हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 11। इट मीन्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट, जिसमें मैं फर्स्ट टॉपिक जो ले रहा हूँ वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके मैं आज दो इलस्ट्रेशन स्टार्टिंग के हैं 11 एंड 12 डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इन डिटेल। जो कि मॉड्यूल में आंसर दिया है एकदम परफेक्ट दिया है, तो मैं उसी आंसर को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कौन सा पॉइंट कौन सी अमाउंट कैसे आई है वो। ओके। और इसके बाद वाला जो इलस्ट्रेशन है उसमें मैंने अपनी खुद की वर्किंग नोट रखी है जो कि मुझे रिक्वायर लगी थी वो। ओके। तो आज ये दो इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। एक आपके लिए होमवर्क में होगा, अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट होता है या तो आप कोई और टॉपिक सीखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप अक्षय एकेडमी करके ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप में हम आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट में आ सकते हो। ओके। चलो आज डिस्कस करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 फंड फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें बैलेंस शीट दी है 2016 की। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल, प्रपोज डिविडेंड, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश ऑन हैंड, कैश ऑन बैंक एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, काफ़ी इजी सम है तो हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ओके। अ पार्ट ऑफ अ लैंड वॉज सोल्ड आउट ऑफ इन 2016, द प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लैंड सोल्ड की और उसका प्रॉफिट जो भी हुआ हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। इट मीन 10, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 3 जीरो पीछे लगाने हैं। इट मीन्स 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रुपीज़ अभी। ओके। अ मशीन वॉज, द मशीन हैज़ बीन सोल्ड 5,000 की हमने मशीन सेल करी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 6,000 थी। 6,000 की मशीन हमने 5,000 में सेल कर दी, 1,000 का लॉस हुआ, तो पीएनएल अकाउंट 1,000 करेंगे। डेप्रीशिएशन 5,000 रुपये चार्ज करना है ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड 10,000 पेड करना है। अमाउंट ऑफ 1,000 हैज़ बिन रिसीव्ड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन 2016। तो सबसे पहले हम जो सीक्वेंस रहेगा सॉल्यूशन का वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, देन प्रिपेयर करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाती है आपको अच्छे से पता है, फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड आएगा। सोर्सेस ऑफ फंड मतलब कैश रिसीव होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड, और कैश एप्लीकेशन मीन्स यूज होगा उसका तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। और वर्किंग कैपिटल में कौन से चेंज आएंगे, तो करंट एसेट में करंट लायबिलिटी हम माइनस करेंगे। आइदर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई होगी या तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है इट मीन्स कि हमने पैसा वहाँ पे यूज़ किया है तो अप्लाई किया है, तो उसको इंक्रीज करी होगी तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर डिक्रीज हुई है तो इट मीन्स पैसा बचाया है, इट मीन्स मिला है, तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। ओके। और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी पीएनएल की चीज़ें लिखी जाती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन वाली, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड, एंड रिसीव सामने के साइड इनकम लिखेंगे। ओके। तो यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी देखना होता है। तो करंट एसेट कौन कौन सी है देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म, यहाँ पे जब भी डिफाइन नहीं किया है शॉर्ट टर्म है तभी इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म है। फिर डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश ऑन हैंड एंड कैश एंड बैंक, ये पांचों हमारी क्या है, करंट एसेट है। तो करंट एसेट हमने पांचों लिख दी, उसका टोटल कर दिया, लेस इसमें से करेंगे करंट लायबिलिटी। देखो कौन कौन सी लायबिलिटी दी है हमें। क्रेडिट साइड आप देखो, सॉरी लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी दी है क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। नाउ यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ पे होती है हमारी,
गलती होती है प्रोविज़न फॉर टैक्स, कब लेना है और कब नहीं लेना है इसको करंट लायबिलिटी के ट्रीटमेंट में। तो जब भी एडजस्टमेंट दिया हो, यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हो कि टैक्स पेड किया है या तो टैक्स प्रोवाइड किया है, टैक्स प्रोविज़न की है, जब एडजस्टमेंट में एनीथिंग इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर द टैक्सेशन पर्पज़, तो हम उसको करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे। अदरवाइज इसको हम करंट लायबिलिटी ट्रीट करके वर्किंग कैपिटल के चेंज में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है टैक्स से रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा टैक्स प्रोविज़न भी। इसका टोटल कर दिया, यहाँ पे आ गया चेंज इन वर्किंग कैपिटल 58, चेंज कितना आया 73, एंड यहाँ पे आया 89। तो क्या हुआ 73 में से कितना हो गया 89, इट मीन्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में क्या हुआ है इंक्रीज, 16 का इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 16। नाउ फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म। एग्जाम में सबसे पहले चेंज इन वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट एडजस्टमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। पहले पूरे एडजस्टमेंट देख लेंगे, जितने एडजस्टमेंट है उतने अकाउंट ड्रॉ करने हैं हमें। फर्स्ट पार्ट है a part of land was sold out in 2016, the profit was credited to capital reserve। नाउ यहाँ पे लैंड का अकाउंट नहीं बनाया है, उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 100 का था 85 हो गया। इट मीन्स जो डिफरेंस आया वो डिक्रीज हुई है लैंड। इट मीन्स हमने सोल्ड कर दिया है 15 की लैंड, 15,000 की लैंड हमने सोल्ड कर दी है। कितने में सोल्ड करी है 10,000 प्रॉफिट हो वैसे, तो 25,000 में हमने सेल करी है लैंड को। तो लैंड अगर सेल करते हैं तो पैसे हमें मिलते हैं, तो सेल प्रोसीड ऑफ लैंड यहाँ पे लिखा है 25। ओके, तो ये एक की एंट्री होगी और कुछ नहीं। और जो भी प्रॉफिट हुआ उसको पीएनएल में क्रेडिट किया जाएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया है, वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में आ गया है। ओके, नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, अ मशीन हैज़ बीन सोल्ड 5,000, 5,000 की मशीन सोल्ड कर दी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 6,000 रुपये, और ड्यूरिंग द ईयर 5,000 डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 थी 100 की हो गई। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या करा होगा, परचेज करा होगा, तभी ये इंक्रीज हुई है। तो इसके लिए हमें मशीन अकाउंट ड्रॉ करना होगा। तो देखो मशीन अकाउंट ड्रॉ करते हैं, ये बन गया प्लांट एंड मशीन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 40 एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 100। नाउ सेल प्रोसीड दी है 5,000 में सेल करते हैं, तो बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5, क्योंकि 3 0 हटा देंगे तो 5,000 का 5 हो जाएगा। पीएनएल अकाउंट लॉस कितना हुआ, 6 की थी हमने 5 में बेची है, तो 1 रुपये का लॉस, इट मीन्स 1,000 का लॉस। एंड ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 5,000। ओके, तो ये सबकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड आएगा 1 रुपीज़, एडजस्टमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी वहाँ पे डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1 रुपीज़, एंड जो हमें 5 रुपये कैश रिसीव हुई है, 5,000 की हमने सेल करी, तो कैश रिसीव होती है तो सोर्सेस ऑफ फंड में लिखेंगे सेल प्रोसीड ऑफ प्लांट 5,000। ओके, तो ये एंट्री होगी उसकी, कहाँ कहाँ पे हुई। अगर पैसा आता है तो फंड फ्लो में सोर्सेस ऑफ फंड, अगर पैसा जाता है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड, और पीएनएल एडजस्टमेंट में आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस जो भी होता है वो लिखेंगे। नाउ थर्ड, इंट्रीम डिविडेंड 10,000 हैज़ बीन पेड, 10,000 पेड किया, इट मीन्स कैश गई। कहाँ से जाएगा, तो एप्लीकेशन ऑफ आएगा, प्रपोज डिविडेंड कितना आ जाएगा, 10,000 इंट्रीम डिविडेंड पेड 10,000, यहाँ पे ये बाद में देखेंगे प्रपोज डिविडेंड वाला पार्ट। 10,000 पेड कर दिया है इंट्रीम डिविडेंड। और दूसरी इफेक्ट कहाँ पे होगी, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, जो भी पेड करते हैं डिविडेंड उसकी प्रोविजन भी करनी होती है। तो यहाँ पे इंट्रीम डिविडेंड प्रोविजन 10,000। ओके, पहले प्रोविजन होती है उसके बाद पेड होता है। तो पहले पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, देन हम क्रेडिट साइड लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। नाउ लास्ट, एन अमाउंट ऑफ 1,000 हैज़ बीन रिसीव्ड एज डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो इट इज़ अ इनकम। सोर्सेज ऑफ फंड में आएगा, डेबिट साइड 1,000 रिसीव हुआ और इनकम है तो एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। तो यहाँ पे लिख दिया 1 रुपीज़ डिविडेंड रिसीव्ड। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो, एडजस्टमेंट हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं, एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब करना क्या है, जो भी अकाउंट हमने एडिशनल ड्रॉ किए हैं उसका टोटल कर देना है। मैंने पहले बनाया था प्लांट एंड मशीन अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 111 आएगा, डेबिट साइड रखेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 71 रुपीज़। इट इज़ अ परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमने 71 की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करते हैं तो कैश जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना आएगा 71। तो नाउ एक ही अकाउंट हमने ड्रॉ किया था और कोई अकाउंट ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट दिया है। तो वो क्यों दिया है, तो जो 25 रुपीज़ का बैलेंस आया है हमने सोल्ड किया है वो उसके लिए हमें दिया है, लेकिन मैंने आपको ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ कोई चीज़ नहीं बची है, तो हम बैलेंस शीट को स्टार्टिंग से देखते जाएंगे और एंड तक उसमें जो भी चेंज हुआ है उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, आइदर फंड फ्लो स्टेटमेंट में, आइदर P&L अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 150 थी, 200 हो गई। इट मीन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर 50 के शेयर इश्यू करे हैं और हमें 50,000 मिले हैं, तो पैसा आता है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू 50 की। ओके, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर क्या हुआ, 75 था 50 हो गया। ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या कर दिया, रिडीम कर दिया है, 25 को पे कर दिया है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है 25। नाउ नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व की बात कर ली हमने। जनरल रिजर्व 20 थी, 25 हो गई। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट में से हमने 5,000 ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 5,000 ट्रांसफ़र टू GR, यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रांसफ़र टू GR 5 रुपीज़ या तो 5,000। नाउ नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 एंड 24, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 15 एंड डेबिट साइड लिखेंगे 24। प्रपोज डिविडेंड, नाउ प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे दिया एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड था। इंटरिम मतलब 6 महीने के बीच में पे किया जाता है, और प्रपोज डिविडेंड जब भी आए तब आपको एक ट्रीटमेंट इसकी याद रखनी है, जो लास्ट ईयर का होता है उसको पेड कर देना है और करंट ईयर की प्रोविज़न होती है। तो लास्ट ईयर का बोले माने 2015 का, यहाँ पे 21 है, इसको पे कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर का पे हो गया 21, एंड करंट ईयर का जो डिविडेंड है उसकी प्रोविज़न करेंगे हम 25 की। तो यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आप देख सकते हो प्रपोज डिविडेंड प्रोविज़न कितनी हुई 25 की। तो ये एक रूल है बेसिकली कि लास्ट ईयर का पे करो फिर करंट ईयर की प्रोविज़न करो। ऐसा नहीं करते कि करंट ईयर की पे करो और लास्ट ईयर का एज इट इज़ रखो। ऑलवेज लास्ट ईयर का पे करना होता है और करंट ईयर की प्रोविज़न करनी होती है। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर, नाउ ये क्रेडिटर पेएबल एक्सपेंस ये सारा हो गया है चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, तो लायबिलिटी वाला पार्ट खत्म। क्रेडिट साइड देखो, गुडविल 50 थी 40 हो गई। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न ऑफ कर दी है 10,000 की, तो हम लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट में डेबिट साइड। लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीन हो गया। इन्वेस्टमेंट 10 थे 15 हो गए। ड्यूरिंग द ईयर परचेज करे हैं हमने 5 के, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट परचेज 5 रुपीज़, कैश जाएगी यहाँ से, इसलिए क्रेडिट साइड लिखा है। डेटर स्टॉक बिल्स रिसीवेबल कैश ऑन हैंड ये सब हो गया है चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 8 थी 5 हो गई, रिटर्न ऑफ कर दी ड्यूरिंग द ईयर हमने, तो रिटर्न ऑफ कर दी तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगी। नाउ जब टोटल करना होगा तब हम पहले P&L अकाउंट का डेबिट साइड का करेंगे, क्रेडिट साइड रखेंगे और बैलेंसिंग फिगर मिलेगा हमें 67 रुपीज़ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो क्रेडिट साइड डिफरेंस आया है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फंड सोर्सेज ऑफ फंड में, डेबिट साइड फर्स्ट लाइन में 67 रुपीज़। नाउ इन दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा 148। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 11 क्लियर। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। इलस्ट्रेशन नंबर 12 काफ़ी इजी है, खाली एक ही पॉइंट सीखने जैसा है। जब हमें प्रोविज़न दी हो डेप्रिसिएशन की तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, डिबेंचर, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एंड क्रेडिटर।
फ्री होल्ड लैंड, प्लांट कॉस्ट, फर्नीचर एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक एंड कैश। नाउ यहाँ पे मुझे करंट एसेट जाननी हो तो डेटर, स्टॉक एंड कैश है। एंड करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर एक ही है। अगर एडजस्टमेंट में टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है तो दो हमारी करंट लायबिलिटी होगी। अब प्लांट परचेज 4000 का प्लांट परचेज किया था, जो डेप्रिशिएट हो चुका है 2000 का, उसको हमने सेल कर दिया 800 रुपये में। ओके, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेस किया 2000 में और एसेट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। डिविडेंड पे करना है कितना, 22.5% ऑन शेयर कैपिटल। तो 1 लाख का 22.5% करेंगे, 22,500 डिविडेंड पे करना है और कोई एडजस्टमेंट नहीं। इट मीन्स के टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको हम करंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो एसेट में कितनी चीज़ें थी, डेटर, स्टॉक एंड कैश। तो यहाँ पे डेटर, स्टॉक एंड कैश, एंड यहाँ पे दो चीज़ें, क्रेडिटर एंड टैक्स प्रोविजन। डिफरेंस मिला, वर्किंग कैपिटल 14,000 थी, 55,000 हो गई, इंक्रीज हुई 41,000। क्रेडिट साइड लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 41,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1, अब प्लांट परचेज 4000, इट मीन्स हमें प्लांट अकाउंट बनाना होगा। प्लांट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देखो, 1,04,000 थी, 1 लाख हो गई। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है, 50,000 था, 56,000 हो गया। तो हम दोनों का अकाउंट बनाएंगे और उसकी जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। उसमें डेप्रिसिएशन है, इसलिए मैं आपको मेरी वर्किंग नोट दिखाता हूँ। देखो, हमने प्लांट अकाउंट बनाया जिसकी ओपनिंग बैलेंस लिखी 1,04,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस होता है क्रेडिट साइड ओपनिंग और डेबिट साइड क्लोजिंग। तो 50,000, 56,000। नाउ एडजस्टमेंट में हमें बोला है कि 4,000 का प्लांट था, उसमें 2,000 का डेप्रिशिएट हो चुका था, उसको 800 रुपये में सेल कर दिया है। तो 800 रुपये कैश में मिलेंगे, तो 800 रुपये हमने लिखे बाय कैश अकाउंट। लॉस कितना हुआ, बाय P&L अकाउंट 1200 रुपये का लॉस, क्योंकि ऑलरेडी जो मशीन था वो डेप्रिशिएट 2000 का हो चुका था। तो 800 में बेचा हमने 2000 का, तो 1200 का लॉस, और उस पर डेप्रिशिएशन था वो 2000 रुपीज़। नाउ यहाँ पे जो डेप्रिशिएशन क्रेडिट किया है उसको डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। ओके, और जो P&L अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1200, उसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। और कैश अकाउंट है वो फंड फ्लो अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। आपको सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1200 रुपये। देन फंड फ्लो स्टेटमेंट में सेल प्रोसीड ऑफ प्लांट 800। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑन जून 30, 2015 आइटम फर्नीचर वॉज परचेज, फर्नीचर को परचेज किया। परचेज करते हैं फर्नीचर को, तो जनरल एंट्री होती फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट। इसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख सकते हो आप 7,000 था, 9,000 हो गया। इट मीन्स 2,000 का एक्स्ट्रा परचेज किया है। तो खाली आपको एक एंट्री करनी है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, परचेज ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपीज़। ओके, बट उसका डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंट आपको बना के सिखाएंगे। देखो, डेप्रिशिएशन यहाँ पे दिया है 5,000, 6,000। तो आपको ये अकाउंट बना के ही मैं ट्रीटमेंट दिखाता हूँ कैसे करी है ट्रीटमेंट इसकी। नाउ एडजस्टमेंट एक भी नहीं है प्लांट से रिलेटेड, तो मैं ये अकाउंट क्लोज कर दूंगा, तो दोनों साइड इक्वल टोटल हो जाएगा। सेम वे डेप्रिशिएशन अकाउंट क्लोज करता हूँ प्लांट का, तो 2,000 प्लस 56,000, 58,000 होगा। यहाँ पे भी 58,000, 50,000 माइनस करूँगा तो डेप्रिशिएशन आएगा 8,000। इसको मुझे P&L अकाउंट में चार्ज करना है एडजस्टमेंट में। बट उससे पहले मैं फर्नीचर का भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस 7,000 और क्लोजिंग है 9,000। 2,000 का परचेज करा, इट मीन्स टोटल इक्वल हो गया। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट मीन्स ओपनिंग बैलेंस 5,000 है, क्लोजिंग 6,000 है। टोटल करो, डिफरेंस मिलेगा 1,000 रुपये। 1,000 डेप्रिशिएशन आया फर्नीचर का और 8,000 रुपये डेप्रिशिएशन आया प्लांट का। तो ये दोनों डेप्रिशिएशन का टोटल करो तो 9,000 रुपये हमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डेप्रिशिएशन करके डेबिट लिखना है। यहाँ पे डेप्रिशिएशन 9,000। ओके,
नाउ नेक्स्ट हमें डिविडेंड के लिए कुछ बोला था 22.5% ऑन ओरिजिनल शेयर कैपिटल। 1 लाख का 22.5% करो तो मिलेगा 22,500। डिविडेंड पेड करेंगे 22,500 और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे इसको यहाँ पे 22,500। नाउ एडजस्टमेंट सारे ओवर हो चुके हैं, हमने जो एडिशनल अकाउंट बनाए थे वो भी हमने क्लोज कर दिए हैं। तो चेंज देखते जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते जाते हैं। ओके, देखो शेयर कैपिटल 1 लाख थी, 50,000 इंक्रीज हो गए, हमने इश्यू किया इसीलिए। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर इश्यू विथ प्रीमियम किया है इसलिए 55,000, क्योंकि जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं और आ गया, इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है 5,000। जनरल रिजर्व 50,000 थी, 60,000 हो गई। पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट साइड लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। पीएनएल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 17,000। डिबेंचर 70 के थे 50 के हो गए, इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने रिडीम कर लिए 20,000 के, तो डिबेंचर रिडम्पशन यहाँ पे लिखा होगा 20,000। फिर डेप्रिसिएशन की बात हो गई और ये करंट एसेट के भी हमने एडजस्टमेंट कर लिए हैं। फ्री होल्ड लैंड 1 लाख नो चेंज, प्लांट का हो गया, फर्नीचर की भी बात हमने कर ली। इन्वेस्टमेंट 60,000 के थे 80,000 के हो गए, ड्यूरिंग द ईयर 20,000 के हमने परचेज किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट परचेज 20,000। ओके, डेटर स्टॉक एंड कैश ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। नाउ इसको भी हम पहले पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका जो भी डिफरेंस मिलेगा 49,700 उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट साइड 49,700 एंड ये टोटल दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो कि मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ आपको होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशन नंबर 13। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद वाले लेक्चर में 13 के बाद जो इलस्ट्रेशन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी कहिए, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें।